साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में एनसीबी एक बार चार्जशीट फाइल कर चुकी है, लेकिन तब उस चार्जशीट के 34 आरोपियों में से सिद्धार्थ पिठानी का नाम नहीं था। लेकिन अचानक मई के आखिर में पिठानी को पकड़ा गया और दूसरी चार्जशीट यानी कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट में पिठानी को भी मुख्य आरोपियों में शामिल कर लिया गया। और अब खबर आ रही है कि सुशांत केस का ये मुख्य आरोपी फरार होने की फिराक में है। जी हाँ, पिठानी को लेकर हैदराबाद से बहुत बड़ी खबर है। सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद के एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जिसके बाद तो बवाल बढ़ गया, एनसीबी एक्टिव हो गई। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि पिठानी की फरारी को लेकर पहले से ही आशंका जताई जा रही थी। पहले से ही कहा जा रहा था कि वो कुछ गलत कर सकता है, जेल से बाहर जाकर शादी का बहाना बनाकर बड़ा खेल कर सकता है। और अब ऐसा ही कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हुआ हैदराबाद में, एयरपोर्ट पर क्या हुआ, क्यों एनसीबी सख्ते में आ गई, और अगर पिठानी फरार हो गया तो कहां हो सकता है उसका ठिकाना, आपको सब कुछ बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो सिद्धार्थ पिठानी को 26 जून की अपनी शादी के लिए कोर्ट ने स्पेशल पैरोल दी थी। हालांकि पिठानी ने मांगी तो जमानत थी, लेकिन जमानत पिठानी को नहीं दी गई और 10 दिन का पैरोल दिया गया। तब भी एनसीबी ने आशंका जताई थी कि सिद्धार्थ पिठानी कुछ गलत कर सकता है। पिठानी सबूतों को नष्ट कर सकता है, गवाहों को प्रभावित कर सकता है। लेकिन मानवीय ग्राउंड पर कोर्ट ने पिठानी की शादी को मंजूरी दे दी और 26 जून की शादी के लिए 10 दिन की पैरोल भी दे दी। अब सिद्धार्थ पिठानी जेल से छूटने के बाद अपने घर पहुंचा तो हैदराबाद के कुशाईगुड़ा स्थित वेन्यू पर उसकी शादी हुई। और पिठानी को लेकर, उसकी शादी को लेकर भी खासा बवाल हुआ, खासा हंगामा भी हुआ। अब 26 जून की शादी के 3 दिन बाद, जी हाँ 3 दिन बाद खबर आई है कि आखिरकार पिठानी फरार होने जा रहा है। जी हाँ, ये हैरानी भरी खबर आई है और मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा ही कहा गया है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा कहा गया, वो भी समझिए। तो सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर देखा गया है। जी हाँ, शमशाबाद एयरपोर्ट, जिसका नाम राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वहीं पर खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी को देखा गया, स्पॉट किया गया एयरपोर्ट के लाउंज में। जी हाँ, एयरपोर्ट के लाउंज के अंदर सिद्धार्थ पिठानी को स्पॉट किया गया। खबरों की माने तो बिल्कुल हूबहू सिद्धार्थ पिठानी की तरह नजर आने वाला शख्स है। और इस दौरान उस शख्स के पास एक बड़ा बैग भी था। इतना नहीं, पिठानी का वो सिग्नेचर चश्मा भी उस शख्स ने लगा रखा था और वो काफी हद तक सिद्धार्थ पिठानी की तरह लग रहा था। अब आगे देखिए, हालांकि यहाँ पर पिठानी के पास बड़ा बैग तो था, लेकिन कोई लड़की नहीं थी। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी एयरपोर्ट पर अकेला ही स्पॉट किया गया, उसके साथ कोई लड़की नहीं थी, यानी कि उसकी दुल्हन, उसकी पत्नी सिद्धार्थ पिठानी के साथ में नहीं थी। अब हो सकता है कि सिद्धार्थ पिठानी किसी को ड्रॉप करने एयरपोर्ट आया हो या फिर किसी को रिसीव करने भी एयरपोर्ट आया हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर सिद्धार्थ पिठानी को लाउंज के अंदर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ टिकट के बाद ही एंट्री मिलती है। लेकिन यहाँ तो पिठानी जैसा दिखने वाला शख्स शमशाबाद एयरपोर्ट के लाउंज में नजर आया। अब आगे देखिए, पहले दिन से, जी हाँ, जिस दिन से सिद्धार्थ पिठानी को पैरोल मिली है, उस दिन से यह आशंका जताई जा रही थी कि सिद्धार्थ पिठानी फरार हो सकता है, एनसीबी को चकमा दे सकता है। और इसीलिए एनसीबी भी एक्टिव हो गई और एनसीबी भी लगातार सिद्धार्थ पिठानी पर नजर बनाई हुई है। और इस बीच पिठानी जैसे शख्स के एयरपोर्ट पर स्पॉट होने से बवाल और भी बढ़ गया है। अब यहाँ पर एक और बात बता दें कि सिद्धार्थ पिठानी के घर कुशाईगुड़ा से शमशाबाद एयरपोर्ट की दूरी करीब 50 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब इतनी दूर सिद्धार्थ पिठानी घूमने या फिर एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं जाएगा, जरूर कुछ न कुछ बात है जो कि सिद्धार्थ पिठानी एयरपोर्ट तक पहुंचा है। अब वैसे भी भारत से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को अभी पूरी तरह से खोला नहीं गया है, सिर्फ कुछ ही देशों के लिए फ्लाइट्स आ जा रही हैं, जिसमें मालदीव्स, दुबई और मॉस्को शामिल हैं। अगर पिठानी को विदेश फरार होना होगा तो इन्हीं 3 देशों में कहीं वो जा सकता है और इन्हीं 3 देशों में वो अपना ठिकाना बना सकता है, क्योंकि यहीं पर फिलहाल रिस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई हैं, फ्लाइट्स को भारत से आने दिया जा रहा है, जबकि अन्य देशों में फिलहाल भारत की फ्लाइट्स को आने नहीं दिया जा रहा है।
हालांकि हो यह भी सकता है कि वो इन 3 देशों के जरिए किसी अन्य देश में पहुंच जाए जहां की उसे असाइलम मिल जाए और जहां से उसे भारत में प्रत्यर्पित ना किया जा सके, ऐसे देश को वो चुन सकता है। लिहाजा पिठानी को लेकर हलचल बढ़ गई है। अब हालांकि हम ये पुख्ता नहीं कह सकते हैं कि एयरपोर्ट पर नजर आने वाला शख्स सिद्धार्थ पिठानी ही है, लेकिन ये जरूर है कि पिठानी को लेकर ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। पिठानी के फरार होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। ऐसे में बहुत संभव है कि वो कोशिश भी करे। लिहाजा अब जांच एजेंसियों को इसका पता लगाना होगा कि आखिर पिठानी है कहां, क्या वाकई में वो अपने घर पर है या फिर फरार होने की कोशिश कर रहा है। और अगर पिठानी घर पर ही है तो क्या वो 2 जुलाई को चुपचाप आकर सरेंडर कर देगा या फिर इसमें भी कुछ बवाल होगा। तो इन सारे सवालों के जवाब जांच एजेंसियों को ही देने। तो आपका क्या मानना है, क्या वाकई सिद्धार्थ पिठानी फरार हो गया है या फिर पिठानी 2 जुलाई को आकर चुपचाप सरेंडर कर देगा? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सिद्धार्थ पिठानी को लेकर खबर है कि वो मुंबई की जेल से छूटने के बाद 23 जून को ही अपने घर पहुंच गया था, क्योंकि 26 जून को उसकी शादी तय थी। अब एनसीबी पहले भी कह चुकी थी कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। पिठानी का शादी वाला इरादा पहले नहीं था, लेकिन अचानक पिठानी ने शादी का प्लान बताकर कोर्ट से जमानत मांग ली थी। लेकिन कोर्ट ने भी नहले पर दहला मारते हुए बेल तो नहीं दी, हाँ पैरोल जरूर दे दी। हमने भी आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा प्लान पिठानी के फरार होने का भी हो सकता है, सबूतों को मिटाने का, गवाहों को प्रभावित करने का भी हो सकता है, और यही आशंका एनसीबी ने भी कोर्ट में जाहिर की थी। हालांकि अब तक तो पिठानी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार उस पर नजर रखी जा रही है। लेकिन 26 जून को पिठानी की जो शादी हुई उसमें खासा बवाल हो गया। हमने आपको बताया था कि पिठानी की शादी के बारे में, शादी के वेन्यू के बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। लेकिन जब 26 जून की सुबह 11 बजे अपनी शादी के लिए कुशाईगुड़ा में वेन्यू यानी कि बारात घर के लिए पिठानी निकला, तो हो सकता है कि कुछ लोगों ने पिठानी को वहां देख लिया हो। इसके बाद ही करीब 2 बजे से पिठानी की शादी के वेन्यू के बाहर खासा हंगामा हुआ था। कुछ लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत के जस्टिस के लिए नारे लगाए थे, ये हमने आपको बताया भी था। लेकिन अब खबर इससे भी बड़ी है, इससे भी ज्यादा संगीन है, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, और वो ये है कि सिद्धार्थ पिठानी की शादी में बारात घर के अंदर भी, जी हाँ, कुशाईगुड़ा के उस बारात घर के अंदर भी खासा हंगामा हुआ था। और ये सब कुछ उन्हीं 3 घंटों के अंदर हुआ जब सिद्धार्थ पिठानी डर के मारे कायरता से ऊपर वाले कमरे में छिप गया था और करीब 3 घंटे बाद ही बाहर निकला था। पिठानी शादी छोड़कर ऊपर वाले कमरे में छिप गया था। अब पिठानी की कायरता से क्या क्या हुआ वो आपको बताते हैं। तो पिठानी की शादी में वैसे तो किसी भी बाहरी को नहीं बुलाया गया था, किसी भी बाहरी की एंट्री बैन थी, लेकिन एक फोटोग्राफर वहां पर जरूर मौजूद था जिसे पिठानी के परिवार ने हायर किया था। अब पिठानी की शादी में मौजूद उसी फोटोग्राफर के हवाले से एक तेलुगु पोर्टल ने बड़ा खुलासा किया है। उस फोटोग्राफर के मुताबिक पिठानी की शादी के कार्यक्रम ठीक दोपहर 2 बजे शुरू हो गए थे और इसी दौरान कुछ लोग बाहर आए और नारेबाजी करने लगे। हालांकि उन लोगों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अंदर आने की कोशिश भी नहीं की और किसी से भी कुछ गलत नहीं किया। लेकिन उनके आते ही सिद्धार्थ पिठानी बुरी तरह से घबरा गया और शादी के रिचुअल्स छोड़कर ऊपर वाले कमरे में भाग गया। फोटोग्राफर के मुताबिक इसके बाद अंदर खासा हंगामा हो गया, बवाल मच गया, क्योंकि दूल्हा ही शादी का मंडप छोड़कर भाग चुका था और वापस आने को तैयार नहीं था। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।